अमेरिका ईरान माहदे के बहुत करीब है। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार भी नहीं खरीदेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा डील पर दस्तखत होते ही अपना हुर्मस खोल दी जाएगी। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। डील ना हुई तो ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। मजीद कहा, ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों पर हैरानी हुई। अमरीकी सदर ने ईरानी फ़ौज को मुतदिल करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी फ़ौज हुकूमत के बाद दीगर हल्कों के मुकाबले में मुतदिल है और इसीलिए उनके साथ नरमी बरती गई। ईरान की फ़ौज को जानबूझकर इतनी शिद्दत से निशाना नहीं बनाया गया जितना के बाद दीगर रियासती नासिर को बनाया गया है। अगर किसी मुल्क के तमाम इदारों और अफराद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए तो उसके नतीजे में वो मुल्क कई नस्लों तक दोबारा तामीर और बहाली के काबिल नहीं रहता। हमने ईरान जाने वाले गैम्बिया के परचम बर्दाश्त जहाज को तबाह कर दिया। ये जहाज अब ईरान की तरफ सफर जारी नहीं रख सकता। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने खलीज ओमान में बहरी नाकाबंदी नाफिज करते हुए कार्रवाई की। ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने वाले तजारती जहाज को नकारा बनाया गया। अब तक अमरीकी अफवाज 5 तजारती जहाज़ों को तबाह और 116 जहाज़ों का रुख मोड़ चुकी हैं। आपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम में किसी भी फौजी मुदाखलत पर कार्रवाई होगी। ईरानी पास दौरान इनकलाब ने दुश्मन क़ुव्वतों को खबरदार कर दिया। कहा, आपने हुर्मुज़ में खलल डालने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तमाम बहरी जहाज़, तजारती कश्तियाँ और ऑयल टैंकर सिर्फ मुकर्रर रास्तों से ही सफ़र करेंगे। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी बहरी आमदोरफ्त की सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती रस्साकशी एक बार फिर नाजुक मरहले में दाखिल। सदर ट्रंप ने मुजवज़ा मुआहदे के मुसव्वदे पर एतराज़ात उठाते हुए अहम तरामीम का मुतालबा कर दिया। अमरीकी इदारे एक्सियोस के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और अफजोदा यूरेनियम से मुतालिक शराइत मज़ीद सख्त और वाज़ेह हों। सदर ट्रंप खास तौर पर अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर, उनके मुस्तक़बिल और मुंतकिली के तरीक़ाकार पर वाज़ेह ज़मानतें चाहते हैं। आमना हुर्मुज़ और बहरी आमदोरफ्त से मुतालिक शिकों को भी मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इसराइल का जनूबी लबनान में तारीखी किले पर कब्जे का दावा। ज़मीनी कार्रवाई मज़ीद वसी करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में वाक़ तारीखी और जंगी एतबार से अहमियत के हामिल किले पर कब्जा कर लिया है। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की ज़मीनी कार्रवाइयों का दायरा मज़ीद वसी किया जा रहा है। मार्का हक में हजीमत के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का सहारा लेना शुरू कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ के सिंदूर 2.2 बयान पर सवालात उठने लगे। माहिरीन के मुताबिक ये अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा सियासी मकासद और दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश दिखाई देता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत को सिफारती, सियासी और मुआशी दबाव का सामना है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उन दाखिली चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अठारह साल से कराची को कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है। KMC के अफसरान कब्जा माफिया के साथ मिले हुए हैं। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कब्जा माफिया को MKM चैलेंज करती है। शहर की पहाड़ियाँ काट कर प्लाट निकाले जा रहे हैं और महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। रिहायशी प्लॉट्स पर भी कमर्शियल सरगर्मियाँ हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जराइम बढ़ रहे हैं। कराची जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह बनता जा रहा है। मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। MQM बेबुनियाद इल्जामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा, MQM की सियासत हमेशा नारों, इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही है। आज भी वही पुराना तर्ज अमल दोहराया जा रहा है।
कराची में जारी तरक्याती मंसूबे ज़मीनी हकाइक हैं जिन्हें किसी भी प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का मौशी मरकज़ है। जो अनासर तरक्की के हर कदम पर तनकीद को अपना सियासी हथियार बनाते हैं वो दरअसल खुद अपनी सियासी जवाल का इतराफ़ कर रहे होते हैं। फारूक सत्तार साहब इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब अवाम बेदार हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का एमएमक्यूएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल कहा कि फारूक सत्तार फरसुदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। जो माजी में खुद मास्टर प्लान के कातिल रहे वो आज कानून की किताबें ना सिखाएं। जब आपके पास पावर थी तब शहर को मलबा बनाया, अब बनता हुआ शहर आपसे देखा नहीं जा रहा। पीपल्स पार्टी ने ही शहर को भत्ताखोरों और माफिया से निजात दिलाकर अमन वापस लौटाया। एमक्यूएम के तरबियत याफ्ता शरपसंद अनासर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। अमन व अमान को सबूताज करने की किसी भी कोशिश को कानून के तहत सख्ती से रोकेंगे। हज 2026 की कामयाब तकमील हुकूमत पाकिस्तान, हज मिशन और सऊदी हुकूमत के मिसाली ताउन का नतीजा है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ की मक्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, उजाज कराम को मयारी इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की गई। इस साल शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। आइंदा साल हज इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पुराज़म हैं। हज 2027 के ख्वाहिशमंद अभी से अपने पासपोर्ट बनवा लें। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुजाज कराम की वतन वापसी। हुकाम के मुताबिक 165 आज़मीन हज को लेकर पहली परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। पहली हज परवाज PK 742 शाम 7:15 पर इस्लामाबाद पहुंची। सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात का कई शहरों का पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का अलर्ट। दादू का पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। सक्खर, लाड़काना 48, हैदराबाद का 46 डिग्री। कराची का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। मोहनजोदाड़ो, थरपारकर, बदीन, उमरकोट, घोटकी, नौशहर फेरोज, मीरपुर खास में भी शदीद गर्मी। 1 जून को सिंध के चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद में वफाकी मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात। 12 महाजरीन नशिस्तों के खात्मे समेत 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर बातचीत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कारा मुज़ाकरात में शरीक। मुज़ाकरात में एक्शन कमेटी के मुतालबात पर पेशरफ्त और अहम फैसलों का इम्कान। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 9 जून को आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल बरकरार।